हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड उसके यौगिक। हम लोगों ने इसमें बहुत सारा चीज़ को देखा है और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखा है। हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के अवरोध कौन कौन होते हैं और कार्बन के अवरोध के बारे में ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कार्बन के अवरोध में हम लोगों ने देखा था पहले हीरा का, दूसरा देखा था ग्रेफाइट का। तो कल हम लोग ग्रेफाइट के बारे में देखे थे और हीरा का संरचना देखे थे। किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था हीरा का संरचना, इसलिए आज फिर से उसी को हम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ग्रेफाइट वाला टॉपिक को ख़त्म करते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। देखिए, हम आपको यह बताए थे कि जो ग्रेफाइट होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 120 डिग्री बताया। हाइब्रिडाइजेशन बता दिए थे, मतलब संस्करण sp2 होता है। गलनांक बिंदु भी बता दिए हुए थे। एक दो पॉइंट और बचा है, उसी को हम बताते हैं। देखिएगा कि जो यह ग्रेफाइट है, हम बताए थे कि जो ग्रेफाइट होता है इसमें होता है कितने कार्बन। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल होता है, मतलब षटकोणीय स्ट्रक्चर होता है और यह स्ट्रक्चर परत जैसा होता है, मतलब कि लेयर वाइज होता है। तो कार्बन होता है ग्रेफाइट में का एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़कर 3 गो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? 3 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि डायमंड जो था, हीरा था, उसमें जो एक कार्बन था अन्य 4 कार्बन से जुड़ करके 4 गो सहसंयोजक बनाता था। लेकिन यहाँ पर जो एक कार्बन है वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ करके 3 गो सहसंयोजक बंधन बना रहे। तो इससे आप क्या कहेंगे कि आप देखें कि यहाँ पे जो कार्बन है या कितने कार्बन से जुड़े होते हैं? 3 कार्बन से जुड़े होते हैं इस तरह से, और इसके बीच में जो एंगल बनता है हम बता दिए थे 120 डिग्री। दूसरा आज क्या देखेंगे, बताइए। कार्बन तो यहाँ पे है, लेकिन यह कितने बंधन बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? आप बोलेंगे क्या कि 3 गो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन कितने वैलेंट होते हैं? तो कार्बन 4 वैलेंट होते हैं, मतलब कि कार्बन को कितने संयोजकता होते हैं? 4। तो जितने संयोजकता होते हैं उतना ही बंधन का भी निर्माण होता है। तो कार्बन कितने बंधन बनाते हैं? 4 बंधन को बनाते हैं। तो देखिए, कार्बन के पास वैलेंसी तो होता है 4, लेकिन इसके पास कितना हुआ है? 1 गो 2 गो 3। कार्बन के बॉन्ड कितने? 4। कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1 गो बना है, 2 गो बना है, 3 गो बना हुआ है। आज मतलब कि 4 गो इसके पास वैलेंसी होता है, जिसमें से 3 वैलेंसी तो काम में आ चुका है और इसके पास 1 वैलेंसी जो है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है बच जा रहा है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जा रहा है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आ सकता है, जा सकता है। जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि जो यह ग्रेफाइट है इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब आप बताएं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि यह जो होता है विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। मतलब कि इससे विद्युत धारा हम क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा बात कि देखिए हम बताए थे यह क्या होता है? मुलायम होता है। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, यह क्या होता है? मुलायम होता है। चलिए तो और आगे देखिएगा कि यह पहला हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह विद्युत धारा के क्या होंगे? सुचालक होंगे। और दूसरा कि यह क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। आगे पॉइंट को देखते हैं हम। देखिए देखिए यह क्या होते हैं? मुलायम। अभी हम बोले कि इससे विद्युत धारा क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि बताइए कार्बन है इसमें, अगर एक बहुत सारे कार्बन होते हैं, एक वो पहले इसको स्ट्रक्चर बताएंगे, उस समय बता देंगे इसको। देखिएगा इसे काला शीशा कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसे काला शीशा भी क्या कहते हैं? कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे फ्लेवर्ग भी कहते हैं। फ्लेवर्ग भी कहा जाता है। मतलब कि ग्रेफाइट का दूसरा नाम काला शीशा होगा और उसी का तीसरा नाम क्या होगा? फ्लेवर्ग होगा। चौथा पॉइंट कि दो कार्बन के बीच कोण 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो कार्बन के बीच बंद दूरी मतलब बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होता है। दूसरा पॉइंट, दो परतों के बीच एक बल लगता है जिसे वांडर वाल बल या बंद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो परतों के बीच की दूरी 335 लगभग में 335 पिकोमीटर होता है। इतना पॉइंट को आप लिखिए और नोट करें। थोड़ा देर 10 सेकंड का हम वेट करते हैं। थोड़ा देखिए एक बार और।
इसे क्या कहते हैं, काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है, काला शीशा। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है यहाँ से। दूसरा पॉलीमर कहते हैं। दो कार्बन जो होते हैं उनके बीच जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और दो कार्बन के बीच बंद दूरी कितना होता है, 142 पिकोमीटर का होता है। और दो परतों के बीच एक बल लगता है, उस बल को हम वांडर वाल कहते हैं। और दो परतों के बीच जो वांडर वाल बल लगता है, जो दूरी बंद होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वांडर वाल का कितना होता है, 335 पिकोमीटर होता है। इस पॉइंट को आप लिखें और समझें। चलिए तो हम आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए, इसका संरचना षटकोणीय होता है, षटकोणीय होता है, या दूसरा कह सकते हैं। और इसका संरचना परतीय होता है। चलिए तीसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जो ग्रेफाइट होता है इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, कल बता दिए हुए हैं। और यह भी बता दिए हुए हैं कि यह किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। और कार्बन एक अधातु होता है, अधातु है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, एक अधातु होगा। और सबसे पहला बात कि कौन सा ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं, तो वह क्या है, ग्रेफाइट। यह बात को हम बता दिए हैं, लिख सकते हैं। या ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। आगे पॉइंट इसका गलनांक कल बताए हुए थे हम। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, तो कितना होता है, 3300। चलिए देखिए 33 नहीं, यहाँ पे 5 कीजिए, 3527 डिग्री सेल्सियस या 1800 केल्विन होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पॉइंट, इसका हम लोग उपयोग देखते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग। एग्जाम में बहुत बार आता है कि ग्रेफाइट का उपयोग करिए। तो पहला उपयोग हम लोग सबसे पहले आप लोग देखे हुए हैं, इस तरह से क्या होता है, आप देखोगेगा पेंसिल होता है। और इसी पेंसिल में हम यहाँ पर जो नीब होता है, यह वाला पार्ट उसके बीच में जो होता है, तो यह इसमें करते हैं, इसका उपयोग पेंसिल में करते हैं। तो आप इसे लिखिए पेंसिल में। दूसरा उपयोग नाभिकीय यंत्र में होता है। देखिए आपसे पूछा जाए क्या कि इसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग हम किस चीज में करते हैं, पेंसिल में करते हैं।
नाभिकीय यंत्र में करते हैं। लेकिन यह पूछा जाए कि नाभिकीय यंत्र में कौन से रूप में करते हैं, तो नाभिकीय यंत्र में मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। दूसरा पहला हो गया नाभिकीय यंत्र में करते हैं, और किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखें, अगर आपसे पूछा जाए किसके रूप में करते हैं, तो मंदक के रूप में करते हैं। आप लिख सकते हैं कि नाभिकीय यंत्र में कौन से चीज में करते हैं? मंदक के रूप में। क्या होता है नाभिकीय यंत्र? देखिए, यह नाभिकीय विखंडन होता है। आप जैसे यह विखंडन मतलब कि यह एक प्रकार का रिएक्शन होता है। अगर उस रिएक्शन को कम करना है तो आप इसको मंदक के रूप में कर सकते हैं। तो यह मंदक का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन क्या कर देगा? धीरा कर देगा। दूसरा लिख सकते हैं कि नाभिकीय क्षार में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? तो स्तनेय क्षार। इसे लिखते क्षार। कंट्रोल रॉड में करते हैं। नाभिकीय यंत्र में मंदक के रूप में कंट्रोल रॉड का तीसरा उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट में करते हैं। स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग इम्पोर्टेंट है पेंसिल में, दूसरा नाभिकीय यंत्र में। नाभिकीय यंत्र में मंदक और कंट्रोल रॉड को करने में होता है। तीसरा उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। चौथा परमाणु भट्ठी में करते हैं। परमाणु भट्ठी में भी इसका उपयोग होता है। तो आप इस उपयोग को जान गए कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, नाभिकीय यंत्र को बनाने में, और स्नेहक के रूप में होता है। परमाणु भट्ठी में भी इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं और लिखें, और हम आगे बढ़ते हैं 10 सेकेंड वेट करके। चलिए तो देखते हैं। देखिएगा, अब हम इसका पढ़ रहे हैं संरचना। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, संरचना कैसे होता है। तो संरचना पहले से पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो ग्रेफाइट है इसे कृत्रिम रूप से कैसे तैयार करते हैं। आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप मतलब कृत्रिम ग्रेफाइट। देखिए, कृत्रिम रूप से ग्रेफाइट को हम लोग कैसे तैयार करते हैं कि जब हम बुझा हुआ कोयले के साथ सिलिका अगर मिला दे, याद रखिएगा कृत्रिम रूप से ग्रेफाइट को कैसे तैयार करते हैं, मतलब कि जो कृत्रिम ग्रेफाइट है किस चीज का मिक्सचर होता है। आप बोलेंगे बुझा हुआ कोयला आप प्लस सिलिका को अगर 3300 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देते हैं? गर्म कर दें। और या अगर कृत्रिम रूप से बनाना है तो बुझा हुआ कोयलों को और सिलिका को 3300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके आप क्या बना सकते हैं? कृत्रिम ग्रेफाइट को बना सकते हैं। कृत्रिम ग्रेफाइट, आप इस पॉइंट को लिखें कि कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे तैयार होता है। तो बुझा हुआ कोयला को सिलिका के साथ 3300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो भी सब्सटेंस उनको प्राप्त होते हैं वह क्या होते हैं? कृत्रिम ग्रेफाइट होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, 10 सेकेंड का वेट करते हैं।
चलिए देखिएगा, अब देखिए ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है। देखिए इस ग्रेफाइट का संरचना बनाने के लिए आपको याद क्या रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है, आप बोले हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, षटकोणीय स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आपको बनाना है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट बना लीजिए, मतलब एक कार्बन बना लीजिए। डॉट, जहाँ पे डॉट होगा इसको क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे डॉट हो गया, और यहाँ पे आप बताइए कार्बन जो है ग्रेफाइट में, अभी बताया कि कार्बन, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुटा होता है। बताइए एक कार्बन है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 और कार्बन चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे हो गया, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे बनाते चलिए, हो गया। अब देखिए यह जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा बड़ा खींचना है, ये वाला हो गया। आप फिर या एक आपको षटकोणीय स्ट्रक्चर बना करके रख लेना, और अगर यह 12 लिए हैं तो इसको भी इससे थोड़ा क्या करेंगे, इससे यह थोड़ा बड़ा तो इससे थोड़ा बड़ा इसको लेकर ले जाना है यहाँ तक। अब बोलिए जितना लंबा यह लिए हुए हैं यहाँ पे आप कार्बन बैठा सकते हैं, जितना लंबा यह लिए हुए हैं उतना ही लंबा इधर ले लेना है, हो गया। और इसको मिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास षटकोणीय ग्रेफाइट का संरचना बन करके तैयार हो गया। अब देखिए आपको याद रखना है कि आमने सामने क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके समान यह खींचेंगे, इसके समान यह खींचेंगे, इससे थोड़ा बड़ा इसको करेंगे। अब देखिए फिर यहां से हम एक लाइन खींचेंगे छोटा सा, और यहाँ पे फिर क्या बना देंगे, कार्बन। फिर अगर यह छोटा लिए तो थोड़ा सा क्या लेना होगा, इससे बड़ा लेना होगा, और इससे भी थोड़ा इसको क्या करना होगा, बड़ा करना। और यहाँ पे क्या बैठा देंगे, कार्बन। अब जितना यह लिए हैं उतना ही यह लेंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर एक और षटकोणीय स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, आप फिर इससे थोड़ा एक लाइन खींचेंगे बड़ा, आप फिर इसको थोड़ा इससे ले जाएंगे बड़ा, आप फिर इसके समानांतर यहाँ पे एक और कितना ही बड़ा लेंगे, और इसके समानांतर यहाँ पे लेके इसको क्या कर देंगे, मिला। आप देखें कि यह एक ग्रेफाइट का षटकोणीय स्ट्रक्चर, 3 को षटकोणीय स्ट्रक्चर को हमने बना लिया। अब देखिए यहां से एक लाइन खींचेंगे आप, फिर यहां से एक लाइन खींचेंगे थोड़ा बड़ा, अब जितना यह इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे, इसको क्या कर देंगे, मिला। एक और हो गया, फिर एक और दिखाई दे रहा है बनने वाला है, तो एक और यहां से लाइन खींचेंगे, इतना ही समानांतर एक और खींचेंगे, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आप देखिए इस तरह से एक और षटकोणीय स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, एक परत बन गया। इसी तरह से एक और परत नीचे बना देंगे और उसको ज्वाइंट कर देंगे, आपका ग्रेफाइट का संरचना हो जाएगा। तो देखिए इधर से आप और इधर बढ़ा करके बना सकते हैं, तो आप अलग अलग इसको बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा। हम इससे थोड़ा सा डॉट देकर के नीचे से एक और क्या लेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह लेयर बना दिए, और यहाँ पे आप एक और कार्बन ले लीजिए, यहाँ से एक और इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन बैठा दीजिए, जिस तरह से एक और यहाँ पे षटकोणीय स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर देना। इतना लिए तो इससे थोड़ा बड़ा लेंगे,
ज्वाइन कर देंगे। फिर यहां से एक और लेंगे और इससे थोड़ा 12 लेंगे, फिर ज्वाइंट कर देंगे। थोड़ा सा 12 ले लेना पड़ेगा। तीन को इसमें लिए, तीन को इसमें भी ले लेते हैं। और देखिए तीन को फिर षटकोणीय स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां से फिर एक और जिस तरह उसमें लिए उस तरह ले लेंगे। पूरा 12 लीजिए। चलिए चलिए, तो यह स्ट्रक्चर आपको बन करके तैयार हो गया। आप इधर इसको फिर बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, आपको सब इसको क्या करना है, लेयर लेयर इसको मिला देना है। इस तरह मिलाना है। आप देखिए फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे, तो इसका यह वाला था, ऊपर वाला है। इसका सबसे क्या है, नीचे वाला है। इसका ऊपर वाला कौन है, इसका ऊपर वाला यह है, तो इसमें ऊपर वाला यह है, तो इसका इससे मिलेगा, तो इसका इससे तो हम मिला दिए हैं पहले दूसरा वाला। फिर इसका ऊपर वाला यह है, तो इसका ऊपर वाला यह है, इससे आप क्या कर लेंगे, मिला देंगे। हो गया। फिर इसका ऊपर वाला यह है, इसका ऊपर वाला यह है, तो इसको मिला दिए, अपने आप मिलने लगेगा। इस यहाँ पे यह वाला है, तो इसका यहाँ पे है, तो इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। ऊपर वाला पहले देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यह है, तो इसका यह वाला इससे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे यह इसको है, तो इसमें यह वाला है, तो इससे ज्वाइन कर दीजिए। बहुत ही आसान है यह बनाना। और यह देखिए यह सेकेंड वाला क्या है, तो इसमें सेकेंड वाला यह है, तो सेकेंड वाला को सेकेंड वाले के साथ करेंगे। देखिए यह निकला हुआ है, इधर वाला है कार्बन, तो इसके इधर भी एक निकाल कर रखेंगे, तो इससे भी इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हो गया। आप देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे वाला यहाँ पे है, तो नीचे वाला यहाँ पे है, इससे कीजिए, हो गया। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे है, तो इसका इससे कर सकते हैं हम लोग। नीचे वाला कौन है, यहाँ पे। फिर यहाँ वाला इसके साथ आएगा। आपको देख करके ही क्या कर लेना है, इसको जोड़ देना। जोड़ दिए, अब कोई नहीं है। फिर अब नीचे वाला, ये नीचे वाला यहाँ पे है, तो सबसे नीचे वाला कौन है, यहाँ पे है। इसको इसके साथ खत्म कर दीजिए, लगा दीजिए, हो गया। फिर यहाँ पे है, तो इसके साथ, यहाँ वाला इसके साथ। आपको दिखाई देगा कि यह जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यह परत वाला स्ट्रक्चर है, और परत वाला, और आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो यह क्या हो गया, यह परत दिखाई दे रहा होगा। यह कितने परत अभी बनाए हुए हैं हम लोग, 2 परत का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो यह जो परत है, यही जो परत है, एक परत और एक परत के बीच जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग द्विपरतीय। इसको बोलेंगे हम क्या, इसके बीच में जो बल रहेगा, इसी को बोलते हैं हम वान डर वाल। और इसी का डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, तो 335 पिकोमीटर होता है। और यह कार्बन 2 कार्बन है, और इस 2 कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है 142 पिकोमीटर होता है।
और आप देख रहे हैं कि यह जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक परत बाई परत बन रहा है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को परतीय स्ट्रक्चर बोला जाता है। और देखिए यह हेक्सागोनल है, मतलब षटकोणीय स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है आप षटकोणीय भी बोल सकते हैं और परतीय भी बोल सकते हैं। तो यह आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आप इसे बैठ करके बनाइए, बहुत ही इजी है। आपको पहले 3 को षटकोणीय स्ट्रक्चर बना देना है, इधर 2 को ज्वाइंट कर देना है, फिर 3 को बनाना है, ऊपर से सबको ज्वाइंट करते आइएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यह स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा? ग्रेफाइट का। और आप इसे नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक पॉइंट और देखते हैं, लास्ट पॉइंट है। देखिए कि जो ग्रेफाइट है, अभी बोले विद्युत एवं उसमें क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो अब यदि हम 2 कार्बन लिए थे तो एक कार्बन यहाँ पर ले सकते हैं, एक कार्बन यहाँ पे। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 को। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बच जाता है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के साथ जोड़ दें, बैटरी के साथ, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह को आप इससे विद्युत धारा क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं, चालक का रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो इस तरह से बैटरी से जोड़ देंगे, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन फिर जाता है उसी के साथ जोड़ते हैं। लिख लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।